क्वेश्चन नंबर 55 हमारा दे रखा है। फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है, बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड 1,15,000 का। तो ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा ये। उसके बाद डोनेशन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेगेसी डोनेशन हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड में, इनकम साइड ये भी हमारा यानी इनकम इसमें जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब चैरिटी हमने किसी को दी है ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये भी हमारा इसमें। रेंट एंड टैक्सेस ये भी हमारा इसमें जाएगा। सैलरी भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग भी हमारा इसमें भी जाएगा। पोस्टेज भी हमारा जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एडवर्टीजमेंट भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम है ये भी हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फर्नीचर है जो ये हमारा जाएगा क्लोजिंग में। इन्वेस्टमेंट हमारा क्लोजिंग में जाएगा। फिर बैलेंस शीट हमारी ये जो बैलेंस दे रखा है ये भी हमारा क्लोजिंग में जाएगा। अब इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद द इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2019। लेकिन हमें जो हमारा इंश्योरेंस है वो हमने कब लिया था, 1 जुलाई को 2019 में। अब ये कम जब इसका एक साल पूरा कब हो जाएगा, 31 जून 2020 में। तो यानी हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का हमने क्या दे रखा है, एडवांस दे रखा है। तो इसमें को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट अक्रूड है 11,000, वो हमें रिसीव नहीं हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में रेंट 6,000, सैलरी 9,000 एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 वर आउटस्टैंडिंग। सभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के, तो यानी सभी सब प्लस होंगे। लेगेसी डोनेशन इज टूवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बुक ब्लॉक। क्या बोल रहा है, लेगेसी डोनेशन जो हमें मिला था वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, लाइब्रेरी ब्लॉक बनवाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम साइड क्या क्या आएगा, डोनेशन 90,000, सब्सक्रिप्शन 4,28,000, इंटरेस्ट हमारा जो मिला वो, और अक्रूड जो था वो प्लस करके 56,000, सेल ऑफ ओल्ड ऑफ न्यूज़पेपर 2,000। उसके बाद जो चैरिटी हमें दी है 1,15,000। रेंट और टैक्सेस पे हमारा था अमाउंट 32,000 लेकिन आउटस्टैंडिंग था 6,000। सैलरीज हमारी 60,000, आउटस्टैंडिंग 9,000। अमाउंट आ गया यहाँ पे बाहर 38,000 और यहाँ पे आ गया 69,000। प्रिंटिंग का एक्सपेंस था 6,000, पोस्टेज 3,000, एडवर्टीजमेंट 45,000 और आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या था 10,000 और आ गया बाहर 55,000। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 20,000 था जिसमें हमारा प्रीपेड था 5,000। तो ये कितना आ गया 15,000, माइनस करने पे 15,000। अब इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करने पे हमारे पास सरप्लस, टोटल माइनस करने पे जो हमारे पास आएगा अमाउंट वो क्या होगा, हमारा सरप्लस 2,75,000। तो हमारा सरप्लस निकल के आ गया। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा, जो हमारा बैलेंस था वो आ जाएगा और इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये कैपिटल फंड में कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, आ गया। इस साइड का टोटल यहाँ पे ट्रांसफर देंगे, कैपिटल फंड निकल के जाएगा 2,41,000। अब यहाँ क्लोजिंग में क्या दे रखा है, पहला कैश हमने कैश लिखा, जो बैलेंस था हमारा वो लिखा। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें रिसीव होना था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, 11,000 हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा था। एक तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे आ जाएगा एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस में हमारा आ जाएगा एसेट साइड 11,000। इन्वेस्टमेंट हमारी थी 2,30,000 की। फर्नीचर है हमारा 2,16,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 कैसे निकल के आया, उसने बता रखा था कि 12 महीने का 20,000 हमारा वो है इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करना था। अब हम इसमें क्या निकाला हमने कि 3 महीने का उसमें एडवांस है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5,000 अमाउंट आ जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना प्रीपेड हो रखा है 5,000। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस करके हम यहाँ पे भी शो कर देंगे इसको। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, लेगेसी डोनेशन। अब यहाँ पे ये अगर
कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, तो ये जाता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अब यहाँ पे हमारे दे रखा था कि वो लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया 1,80,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा था जो हमने यहाँ पे निकाला था, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी ये 6,000 और 9,000। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट भी था हमारे पास 10,000 का, और इस साइड का टोटल और यहाँ पे आएगा 7,21,000। अब यहाँ पे क्या कैपिटल फंड यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकल के आया 2,41,000, और क्या सरप्लस कितना निकला 2,75,000। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,16,000, और इन दोनों साइड का इक्वल आ रहा है अमाउंट लायबिलिटी और एसेट भी 7,21,000, और यहाँ पे भी 7,21,000। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकला कितना 2,75,000। कैपिटल फंड निकला ओपनिंग से 2,41,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है 7,21,000 और 7,21,000।